कोई राजा साम्राज्य विस्तार के बाद संन्यास ग्रहण कर सकता है? क्यों होता है उसका हृदय परिवर्तन? जानते हैं इस रहस्य को लर्निंग लेगेसी में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम जानते हैं कि जो हमारे भारत के महान सम्राट अशोक हैं, उनका हृदय परिवर्तन क्यों होता है और कैसे वो हृदय परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो हमारे महान सम्राट अशोक थे, जो कि भारत के हैं, और भारत में ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में उनका क्या था, उनकी युद्ध कला का और उनके साम्राज्यवाद नीति का क्या था, बोलबाला था। तो क्या थे? हमारे भारत के महान शासक बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक क्या करते थे? युद्ध कला में निपुण थे, राजनीति कला में निपुण थे और सभी कलाओं में वो निपुण थे। तो जब सभी कलाओं में निपुण थे तो क्या हुआ था कि उन्होंने अपने युद्ध कला में निपुण होने के साथ साथ बहुत सारा साम्राज्य विस्तार कर लिया था। आसपास के देशों में आक्रमण करके उन्होंने क्या किया था? सभी साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य का क्या कर लिया था? विस्तार कर लिया था। तो 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व अशोक जो हमारे राजा हैं, उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। तो उस घटना से क्या होता है? हमारे अशोक महान सम्राट का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उनके जीवन में बदलाव आ जाता है। अब वो क्या है वो घटना? तो क्या होता है कि साम्राज्यवादी नीति के तहत जब वो पूरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो क्या होता है, जब साम्राज्य विस्तार करते हैं तो युद्ध तो करने ही पड़ते हैं, हमें आसपास के देशों से युद्ध लड़ने पड़ते हैं। तो जो हमारे राजा थे, महान राजा अशोक सम्राट, वो भी युद्ध कला में निपुण थे, तो वो युद्ध कर रहे थे। तब 261 ईसा पूर्व में जब उनका युद्ध कलिंग में होता है, तो कलिंग में जब युद्ध होता है तो क्या देखते हैं? कलिंग पर वो विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब संध्या के समय वो क्या करते हैं? रणभूमि में आके देखते हैं कि हजारों लाखों शव पड़े हैं, तो उनका मन क्या होता है? करुणा से भर उठता है। और वो क्या देखते हैं कि युद्ध के बाद ऐसा भीषण नरसंहार और करुणा से रोते बिलखते लोग, तो ये सब सीन देख के, ये सब दृश्य देख के उनका हृदय क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और वो क्या करते हैं कि जब युद्ध कोई भी हो तो उसमें निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो उस दिन वो क्या करते हैं? वो उस दिन से क्या करते हैं? उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कसम खाते हैं कि आज से वो किसी युद्ध को नहीं लड़ेंगे। और वो क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को ग्रहण करके बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं और अपने जीवन में इसी बात को उतारते हैं कि सच्ची विजय किसमें है? मानवता में। हमें किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। यदि हमारे जीवन में समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान हमें खोजना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तभी वो क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाकर सत्य और अहिंसा के धर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। जो आशा करती हूँ आपको हमारे महान सम्राट अशोक की कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगे तो आप क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।